मानव पानी पानी की आवाज लगा रहे हैं। हे भगवान, अगर उनकी मृत्यु मेरे झोपड़ी के निकट हो जाएंगे तो हम वनवासी को पाप लगेंगे। क्यों नहीं मैं अपने झोपड़ी से निकलकर उन व्यक्ति की दर्शन करूं और उन्हें पानी पियाकर इस जंगल में होश मिलाऊं। भगवान, ये तो मेरे स्वामी जी हुए, क्यों नहीं मैं इन्हें सबसे पहले चरण स्पर्श कर लूं और इनके बाद इन्हें पानी पियाकर इस जंगल में होश में लाऊं। फिर मैं इनसे छुप छुप के बातें करूं। हे भगवान, अपने स्वामी होने के नाते भी इनसे मैं अपनी सूरत दिखा के बात नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इन्हें सूरत दिखाऊंगी तो यह जंगल से वापस नहीं जाएंगे। इसलिए मैं सबसे पहले चरण स्पर्श करूंगी और इनके बाद पानी पियाकर होश में लाऊंगी और इनसे छुप छुप के बातें करूंगी। इस जंगल में पानी प्यास के मारे जमीन पर बेहोश हो पड़ा था, लेकिन यहाँ तो किसी को नहीं देख रहा हूं। तो फिर मुझे पानी कौन पिलाया? कौन हो इस जंगल में? कौन हो इस जंगल में? इस जंगल में रहने वाले भूत हो या प्रेत हो या कोई मानव हो, जिस व्यक्ति ने मुझे पानी पिला के मरने से बचाए, एक नजर मेरे सामने आओ। मैं तुझे देखने के लिए चाहता हूं। कौन है? कौन मुझे पानी पिलाया? कोई कहां जा रहा है? क्या मैं हूं परदेसी जी। क्या मैं आपको पानी पिलाकर कोई गलती कर दी? नहीं दुखियारी, तुमसे कोई गलती कोई भूल नहीं। शायद ईश्वर तुम्हें यहाँ पर मुझे बचाने के लिए भेजा होगा। क्या मुझे पानी पिला के तुमने होश मिलाए? हाँ परदेसी जी। पानी पिलाने के लिए लाख लाख धन्यवाद। लेकिन दुखियारी, ये बताओ कि इस जंगल में तुम कहाँ रहती हो? परदेसी जी, मैं इसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहती हूँ।
झोपड़ी? हाँ परदेसी जी। तुम्हारे पास झोपड़ी है? है। दुखियारी, मैं अपने बारे में क्या बताऊं? आया था जंगल शिकार खेलने के लिए, जंगल में शिकार खेलने के लिए चाहा तो उत्तर दिशा से अंधी तूफान आ गया। उस तूफान में मेरे हाथों से मेरा शस्त्र छूट गया। हाँ। जो डर के मारे मेरा कंठ सूख गया था, तूने मुझे पानी पिला के मरने से बचा ली। मैं सोच रहा हूं अब मैं इस जंगल में रात्रि का समय है कहां जाऊं? दुखियारी, एक रात तो अपने झोपड़ी में जगह दे दो, सुबह होते ही मैं अपना घर चला जाऊंगा। परदेसी जी, मेरी तो एक छोटी सी झोपड़ी है, वहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है परदेसी जी। क्या मेरे लिए तुम्हारे झोपड़ी में एक रात की जगह नहीं है? नहीं परदेसी जी। ठीक है दुखियारी, अगर एक रात के लिए तुम अपने झोपड़ी में जगह ना देती हो तो इसी समय तुम्हारे आंखों के सामने मैं अपना सर पटक के परदेसी जी, अगर आप अपना जान इस जंगल में दे देते तो हम अभागिन को इस जंगल में पाप लगेंगे परदेसी जी। अगर आपको इतना ही चित है तो चलिए रात बीच मेरे झोपड़ी में रुक जाइएगा और सुबह होते ही अपने शहर के तरफ चले जाइएगा परदेसी जी। क्या मेरे लिए तुम्हारे झोपड़ी में जगह है? हाँ परदेसी जी। चलो दुखियारी, इस जंगल में तुम्हारी झोपड़ी कहाँ है? सिर्फ एक रात बिताएंगे, सुबह होते ही मैं अपना घर चला जाऊंगा। हाँ परदेसी। चलो आज की रात जरा प्यार से बातें कर लें। आज की रात जरा प्यार से बातें कर लें। घर जा रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं अभी तक वो दुखियारी अपने झोपड़ी में सो रही है। सोच रहे हैं अगर इसे हम नहीं बताते हैं, बगैर बताए यहाँ से अपना घर चले जाएं, ये नींद से जागेगी तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जाने से पहले एक बार इनसे इजाजत ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे। अरे दुखियारी, देखो सुबह हो गया, मैं अपना घर जा रहा हूँ। आओ आओ दुखियारी, जाने से पहले मैं तुमसे कुछ बातें करने के लिए चाहता हूँ। आओ। दुखियारी। हाँ परदेसी जी। गहरी नींद में तुम सो गई थी। परदेसी जी। अब मैं यहाँ से अपना घर जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे जंगल से जाने की इजाजत दे रही हो? परदेसी जी, जाने से पहले आप अपना इस अभागिन को कोई निशानी देते जाइए, जो कि यादगार के तौर पे हर वक्त हर समय अपने साथ रखे। क्या तुम कुछ मांगने के लिए सोच रही हो? हाँ परदेसी जी। दुखियारी, भगवान की कृपा से महल में मुझे धन दौलत की कमी नहीं। आज मेरे पास दौलत रहता तो तुम्हारे ऊपर इस जंगल में कुछ ना कुछ जरूर होता था, लेकिन यहाँ तो आया था जंगल शिकार खेलने के लिए, अपने साथ तो मैं कुछ नहीं लाया हूँ।
तुम्हें क्या दूं? अगर तुम कुछ भी लेने के लिए चाहती हो तो मेरे हाथ में कुछ सोने की मुंद्रिका है, अगर ये तुम्हें चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं। क्यों नहीं परदेसी जी, मैं वही सोने की मुंद्रिका निशानी के तौर पे अपने साथ रखूंगी। तो चलो भाई, जिस व्यक्ति ने मुझे मरने से बचाया उसे एक मुंद्रिका दे दूं तो कौन सी बड़ी बात है। लो, मैं हंसी खुशी से तुम्हें दे रहा हूं, उनसे पहले कुछ पुरस्कार आए। और चलिए इस दृश्य को बेहतरीन कदर करते हुए आप हैं इनाम के दौर में राजा जी। आप हैं इनाम के दौर में राजा जी थाना बेगूर से। उन्होंने शानदार 101 रुपये का प्यारा सा पुरस्कार हम तमाम कलाकार को उत्साहित किया है। नवाजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर साहब बोले छे ना थे आवाज निकले छे, फूल आवाज निकालो। हेलो 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 हेलो। लो दुखियारी, मैं हंसी खुशी से तुम्हें जी ये सोने की मुद्रिका दे रहा हूं। चेक 1। हेलो, आज हंसी खुशी जंगल में, और आप लोग भी देखिए, ये जंगल में रहने वाली औरत इतनी उत्तम विचार की। अरे वाह, मुझे मरने से बचाया, रात भर अपने झोपड़ी में जगह दी। खास बात तो मैंने ये देखे, जब वो मुंद्रिका लेके जा रही थी तो जाने से पहले मुझे प्रणाम किया। अरे वाह, इतने उत्तम विचार की औरत, इतने उत्तम विचार की औरत इस जंगल में, इतने उत्तम विचार की तो महल में मेरी बड़ी महारानी थी। मेरी बड़ी महारानी जब तक सुबह सुबह वो प्रणाम नहीं कर लेती थी तो वो कभी अंजल ग्रहण नहीं करती थी। ये दुखियारी को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरी महारानी शायद यही कहीं जंगल में है, क्योंकि बड़ी महारानी की याद अपने ओर मुझे खींचे जा रहे हैं। बड़ी महारानी, बड़ी महारानी, बड़ी महारानी अगर इस जंगल में हो तो देख मैं तुमसे मिलने के लिए चाह रहा हूं। तुम महारानी, तुम कहां हो इस जंगल में, तुम कहां हो? आग लगे चली जाए दुनिया,
के लिए जरूर आती। इस जंगल में बड़ी महारानी नहीं है। अगर इस प्रकार हम बड़ी महारानी की याद करते रहेंगे इस जंगल में, तो बड़ी महारानी की याद इस जंगल से मुझे घर नहीं जाने देगा। अब जो है इस जंगल में बड़ी महारानी की याद अपने दिल से हम बाहर करते हैं। यहां से हम महल जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि मेरी छोटी महारानी सुहाग रात मनाने के लिए वो भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। मैं यहां से अपना घर जा रही हूं। मेरे स्वामी जी जंगल के शिकार खेलने के लिए अभी तक लौट के न आए हैं। मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। हेलो प्रणाम स्वामी जी। आओ, खुश रहो खुश रहो। अभी का समय में कौन पैर छू के प्रणाम करता है? मास्टर साहब सब ठीक है ना? ये बचवा सबको बिठा दीजिए। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। खाना बन रहा है, खाना सब बच्चा को खिलाएंगे। महारानी स्वामी जी। अरे बाल ताल खोल के तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? स्वामी जी मैं आप ही का इंतजार कर रहे थे स्वामी जी। मेरा इंतजार? हाँ स्वामी जी। लेकिन किस लिए? स्वामी जी आप महल चलिए स्वामी जी। महल? हाँ स्वामी। अभी अभी हम जंगल से जा रहे हैं, अभी हम बाहर बैठेंगे, कुछ पल हवा लगाएंगे, लेकिन महल किस लिए जाएंगे? स्वामी जी हाँ। महल में जाकर के स्वागत मनाएंगे स्वामी जी। हाँ, स्वामी जी। अरे देखिए विवेका मास्टर क्या सुना, यहाँ बात दिल्ली तक चला गया। आप लोग सुने कुछ? ये महल ले जाके सुहाग रात मनवाई क्या? हाँ, स्वामी जी। इधर सुनो, क्या तुम सुहाग रात की बात तुम नहीं भूली हो? नहीं स्वामी जी। चलो ठीक है, चलो हम महल में आज जी भर के तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाएंगे। लेकिन जाने से पहले परमपिता परमेश्वर से विनती करते हैं, हे भोलेनाथ, पुत्र के लिए मैंने दूसरी शादी की, आज छोटी महारानी के साथ सुहाग रात मनाने के लिए जा रहा हूं। इनके कोख से जरूर पुत्र का जन्म देना। चलो महारानी, चलो महल। आज दिन से मैं तुम्हें उतना प्यार करूंगा कि कभी अपने आंखों से दूर नहीं जाने दूंगा। चलो सुहाग रात मनाने के लिए चलो। कि तुम्हें दिल से कैसे
हे देवादिदेव महादेव, इतने वर्षों से अपने स्वामी जी के साथ अपने राजमहल में बिताई, लेकिन मुझे कोई संतान नहीं। एक संतान के लिए मैं अपने स्वामी जी की दूसरी शादी करवाई, लेकिन मैं अपने संतान की सूरत नहीं देख सकी। आज देखिए भगवान की लीला, रात बीच मेरे स्वामी जी मेरे साथ बिताए हैं। आज मैं एक बच्चे की मां बनने वाली हो गई हूँ। हे भगवान, आज मेरे पेट में मीठी मीठी सी दर्द हो रहे हैं। हे आदिनाथ महाकाल महेश्वर शिव, अगर आपकी दया की याचना मुझ जैसे अभागिन पे होंगे तो जरूर इस जंगल में अपने बच्चे को अच्छी तरह से जन्म दे सकेंगे। आज मैं आपकी दया की याचना की प्रतिमा बना रही हूँ। चलिए